भी हमने थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। मेरी मोहब्बत और मेरी कद्र लोगों के दिल में इतनी होगी, इसका एहसास मुझे पहले नहीं था, लेकिन अज़मत सहाबा पर कीचड़ उछालने वालों के लिए जब मैदान में आदमी उतरता है, असलाफ की अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब कोशिश करता है, तो रब्बे क़दीर खुद उसकी अज़मत को लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। आला हजरत फरमाते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, रब का करम है कि उसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। शराफत, करामत, बुजुर्गी उसने हमें फितरतन अता फरमाई। और इस दुनिया में आने से पहले जो दुनिया उसने बसाई, उस दुनिया में सारी रूहों को जमा फरमाकर अपनी रुबूबियत का इकरार कराया। आलम अरवाह में सिर्फ हमें नहीं थे जो इस वक्त उसकी रुबूबियत का इनकार कर रहे हैं, वो भी थे। आलम अरवाह में रब्बे कायनात ने एक सवाल किया, अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सारी रूहों ने कहा क्यों नहीं, बेशक तू हमारा परवरदिगार है। लेकिन सवाल ये होता है कि रूहों को कैसे पता चल गया कि वो परवरदिगार है? ये इल्म रूहों को कहां से आ गया? कैसे उन्हें इल्म हुआ कि जो हमसे अहद व पैमान करा रहा है वही हमारा परवरदिगार है? इसका जवाब कुरान में मिलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दस से ऐलान कराया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कुरान कहता है ऐ महबूब आप ऐलान कर दो, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुसलमान मैं हूं। गोया रूहों की दुनिया में सबसे पहले रब की रुबूबियत का इकरार करके लोगों को राह हिदायत देने वाली हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
कायनात के मुअल्लिम अव्वल का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब अगर किसी को इल्म की खैरात लेनी है तो उस उस्ताद अव्वल की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी। अगर रब की मारिफत और रब की रुबूबियत को जानना है तो उसके दरबार में जाना पड़ेगा। रब की रुबूबियत का इकरार अकीदे तौहीद कहलाया और उस मुअल्लिम की बारगाह में पहुंच करके उसको तस्लीम करके वहां से खैरात लेना और उसे खुदा का बरगुज़ीदा पैगंबर मान लेना अकीदे रिसालत कहलाया। इस्लाम की बुनियाद में ये दो अकीदे खिश्ते अव्वल की हैसियत रखते हैं। एक अकीदे तौहीद है और एक अकीदे रिसालत है। अकीदे तौहीद के बगैर इंसान साहिब ईमान नहीं हो सकता। अकीदे तौहीद यह है कि एक हस्ती है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। ला सहीमा लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू। न उसका कोई नज़ीर है, न उसकी कोई मिसाल है, न उसका कोई हमसर है, न उसका कोई मुकाबिल है। वही कायनात को चलाता है। कायनात में जो कुछ होता है सब उसी की मशीयत से होता है। मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। फ़अालुल लिमा युरीद, वही जो चाहता है करता है। यफ़अलु मा यशा, वो जो चाहे करे, उससे कोई मुआखजा नहीं कर सकता। वही कायनात में सब कुछ करता है। इसीलिए गौसे आज़म इमामुल आरिफीन आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दसा सिर्रुहुर रब्बानी ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, अपने वक्त को तीन चीजों में ज़ाय मत कर। अपने कीमती वक्त को तीन चीजों में लगा के बर्बाद मत कर, इसलिए कि वक्त तुझे बहुत कीमती हैसियत से जानना चाहिए। वक्त बहुत ही कीमती शय है, इसे ज़ाय मत कर। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो चीज खत्म हो गई, जो तुझसे छूट गई, जो फौत हो गई, जो चली गई, उसको याद कर करके अफसोस में मत बैठ और वक्त को ज़ाय मत कर, वो आने वाली नहीं है। फरमाते हैं कि ऐ इंसान, अपना ताल्लुक लोगों से बढ़ा मत, इसलिए कि लोगों से अगर ताल्लुक बढ़ाएगा और खुदा से ताल्लुक नहीं रखेगा, ये ताल्लुक तुम्हारे काम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, क़यामत के दिन भाई अपने भाई से भागेगा, बेटा बेटी अपने माँ अपने बाप से भागेंगे, ये सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों में अपने ताल्लुकात को बनाने में अपने वक्त को ज़ाय मत कर, खुदा से ताल्लुक मजबूत कर, यही ताल्लुक काम आएगा। आगे फरमाते हैं कि अपने वक्त को फी इर्ज़ाई जमील खल्क़, सारी मखलूक को खुश करने में ज़ाय मत कर, इसलिए कि सारी मखलूक को तो खुश नहीं कर सकता है। इसलिए उसे खुश कर जिसने तुझे खुशी दी है, उसे खुश कर जो तुम्हें खुशी अता करता है, उसे खुश कर जो तुम्हें हर मुसीबत में सहारा देता है, उससे ताल्लुक पैदा कर जो तुम्हें हर मुसीबत में काम आने के लिए तुम्हारे सर पर रहमतों की बारिश करता है।
उससे ताल्लुक पैदा कर जिसकी मर्जी से तू आया है, उससे ताल्लुक पैदा कर जिसकी मर्जी से तू जाएगा। हमारा नौजवान कहता है, उलमा 1400 साल पुरानी बात बयान करते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई, ये 1400 साल पुरानी ही बातें कहते हैं। आप इंसाफ से मुझे बताइए, दुनिया कहां से कहां चली गई? फिरौन कहां चला गया? नमरूद कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? कारून कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? ये सब इसी जमीन में मिट गए और इनका कोई वजूद बाकी नहीं, मगर मुस्तफा के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। मखदूम अशरफ कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। सैयदना सालार मसूद गाजी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। हजरत यहिया मनियरी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ताजु शरिया कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। आप कहते हो दुनिया कहां से कहां चली गई, मैं कहता हूं न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे बगली की झपट में पहलवां कुछ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, यह तेरा हुस्नो शबाब है नौजवान कुछ भी नहीं। तू कहता है दुनिया कहां से कहां चली गई। हजरत लोग 1400 साल पुरानी ही बात कहते हैं। इस मौके पर मुझे एक आलमी मुबल्लिग, जिसे मुबल्लिग इस्लाम खलीफे आला हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू के नाम से दुनिया जानती है। ये आला हजरत के शागिर्द हैं, उनके तिलमीज़ रशीद हैं, आला हजरत के खलीफा हैं और रिवायत के मुताबिक तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे और इनकी तकरीर से तकरीबन 70,000 लोगों ने दामन इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार फरमाई थी। ये फरमाते हैं अपने एक खिताब में, लोग कहते हैं आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो तुझे इज्जत मिलेगी। अल्लामा मेरठी फरमाते हैं मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और 1400 साल पीछे चले जाओ और मुस्तफा के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने लगो तो तुम भी कहोगे कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम भी कहोगे और तुम्हें भी लोग बताएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद में अकीदे तौहीद सब पर मुकद्दम है और उसके बाद अकीदे रिसालत है कि अल्लाह ने 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में भेजा और आखिरी नबी हमारे आपके आका मौला सारी कायनात के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, क़यामत तक कोई नया रसूल नहीं आ सकता। अब सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर जिक्र आम होगा तो मोहम्मद अरबी का होगा और अगर कोई मिटाना चाहे तो 1400 साल की तारीख बता रही है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जो जितना ही मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा, इमाम अहमद रजा की जबान में हम कहेंगे अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, वही धूम अब भी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले। अकीदे रिसालत और अकीदे तौहीद ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। इसको मैंने इसलिए जिक्र किया कि हजरत अल्लामा बलियावी साहब से आप सुनेंगे कि इस वक्त दुनिया भर में इन दोनों
अहम अकीदों पर हमला करने के लिए न जाने कितनी दुश्मन ताकतें मैदान में उतरी हुई हैं। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने दुश्मनाने इस्लाम ने कमरे हिम्मत कस ली है। उसके नतीजे में हजारों नौजवान रोजाना हजारों नौजवान अपने अकीदा और ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। आप उठा करके हालात का जायजा लीजिए, आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कादियानियत और उसके अलावा जितनी बातिल ताकतें हैं उन सब ने सर जोड़ करके ये तय कर लिया है कि उम्मते मुस्लिमा को तहस नहस करने के लिए आखिरी दम तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। चुनांचे उन्होंने कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को इस तरह से वरगलाना शुरू कर दिया है कि इस वक्त अगर सर्वे किया जाए तो रोज आना न जाने कितने मुसलमान नौजवान कुफ्र की दहलीज पर पहुंच जा रहे हैं। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने सच फरमाया कि इंसान पर एक ऐसा वक्त आएगा, मुसलमानों पर ऐसे हालात आएंगे, युमसिर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, आदमी शाम को ईमान वाला होगा और सुबह होते होते वो बेईमान हो जाएगा। सुबह को मुसलमान रहेगा और शाम होते होते वो बेईमान हो जाएगा। हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं वो नौजवान जो सुन्नी सहील अकीदा थे, अपने घराने और खानदान के एतबार से सुन्नी समझे जाते थे, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर गए और उन्होंने व्हाट्सएप खोला तो ये व्हाट्सएप के मुफक्किर, व्हाट्सएप के स्कॉलर, फेसबुक के मुहक्किकों को जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो किसी मिर्जा को सुना, किसी इंजीनियर को सुना, किसी गामिदी को सुना, न जाने कैसे कैसे लोगों को सुना। शाम को सोया था तो साहिब ईमान था, मगर उस बदअकीदे की बात जहन में बैठ गई तो सुबह होते होते बदअकीदा हो जाता है। सदक़ रसूलुल्लाह, रसूल पाक ने सच फरमाया, इंसान शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते अपना ईमान खो बैठेगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इस्लाम दुश्मन तहरीकें चल रही हैं जो आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। एक छोटा सा वाकया आप मुझसे सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अकीदे तौहीद पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझसे एक साहब ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में करा दिया और मैंने वहां सारी जरूरतों के सामान फराहम कर दिए, फीस जमा कर दी। मेरी बच्ची वहां पढ़ने के लिए गई। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि अब्बू मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकती हो? कहा जब आप मिलेंगे तब मैं ये बताऊंगा। कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना गुजर गया। उसके बाद मुझको उसने बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया तो फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में गया, उस कॉलेज में गया और मैंने जाकर के अपनी बच्ची से मालूम किया और उससे मैंने पूछा कि आखिर तू इस जगह पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? कहा आप मुझे यहाँ से निकाल ले चलें, उसके बाद में किसी और जगह मेरा एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं। कहा ठीक है। चुनांचे डॉक्टर साहब अपनी बच्ची को घर लेकर वापस आ गए और फिर उन्होंने जामिया मिल्लिया में ले जाकर के अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। उन्होंने मुझसे बताया कि बच्ची ने मुझे घर आकर के बताया कि जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते थे, जिस क्लास में हमें दर्स दिया जाता था, उस क्लास का सिस्टम ऐसा रखा गया था कि कोई तालिबे इल्म, कोई स्टूडेंट अगर क्लास में दाखिल हो तो सामने एक मुजस्समा रहता। उस मुजस्समे को जब तक सलामी नहीं दे लेते उस वक्त तक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। उसको सलामी दे करके आगे बढ़ता तब उसे क्लास में बैठने की इजाजत थी। मेरी बच्ची ने बताया कि हम पर खुदा का एहसान है कि हम अकीदे तौहीद के मानने वाले हैं, इसलिए हमने ये गवारा कर लिया कि यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें ये गवारा नहीं है कि हम रब के अलावा किसी और को माबूद बनाएं और किसी और की परस्तिश करें। मेरी बच्ची ने इसलिए उस कॉलेज से तालीम को छोड़ दिया। अगर उस बच्ची के घर के अंदर दीनदारी नहीं होती, उस घर के बच्चे और उसका बाप अगर दीनदार ना होता, उलमा से उसका ताल्लुक ना होता, तो बताइए बच्ची का अकीदा खराब
हो जाता कि नहीं हो जाता। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अकीदे तौहीद पर शब खून मारने के लिए, हमला करने के लिए न जाने कितनी तंजीमें काम कर रही हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से 100 साल पहले मुतनब्बे करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर कट्टा लेके आता था, पहले चोर कटारी लेके आता था, पहले चोर फरसा और तलवार लेकर आता था, पहले चोर असलहा लेकर के आता था, लाठी और डंडा लेकर के आता था। मगर अब चोर हाथ में किताब लेके आता है, हाथ में कुरान लेकर आता है, हाथ में हदीस लेकर आता है, हाथ में तस्बीह लेकर आता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आता है, सर पर इमामा बांध कर आता है, जिस्म पे जुब्बा पहन कर आता है। इसी हालत को देख करके ही किसी ने कहा था कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर कलमे तैयबा पढ़ने वाला मुअहिद नहीं होता है। मुझे एक जुमला एक साहब का याद आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक साहब तकरीर कर रहे थे और अकीदे तौहीद को लोगों के दरमियान रख रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा खुदा जो चाहे वही होगा, उसकी चाहत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने कहा हाँ सही कह रहे हैं। अब जनाब ने आगे क्या कहा कि मुझे बताओ कि जब खुदा ही के चाहने से सब होता है, तो अगर खुदा चाहे कि फलां के बेटा ना हो और ख्वाजा साहब चाहे कि हो, तो बताइए बेटा होगा? जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि नहीं होगा, इसलिए कि खुदा के चाहने से होता है। और मैंने भी यही अर्ज किया कि खुदा के चाहने ही से सब कुछ होता है। मगर अब उसने किस तरीके से घपला करना शुरू किया, बल्कि सियासी जबान में अकीदे में घोटाला शुरू किया। और उसने कहा कि अगर ख्वाजा साहब चाहें कि ये काम हो जाए और खुदा चाहे कि ना हो, तो बताइए वो काम होगा? आप भी कहेंगे कि नहीं होगा। जो ही उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैंने कहा इसने अपनी खबासत कौम में दाखिल करने की कोशिश की है और लोगों को गुमराह करने के लिए एक हथकंडा इसने इस्तेमाल किया। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के महबूब है, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के फरमा बरदार है। महबूब अपने मरकज़े अकीदत के खिलाफ चाहता ही नहीं है। आप ये जो कह रहे हो कि ख्वाजा साहब चाहे और खुदा न चाहे, तो बताइए वो काम होगा? मैंने कहा ख्वाजा साहब वो चाहेंगे ही नहीं जो खुदा न चाहे। ख्वाजा साहब वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, तभी तो वो खुदा के महबूब बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, एक जुमले में उसने कितने लोगों को गुमराह करना चाहा, लेकिन रजा वालों के सामने सबका निशाना थोड़ी चल सकता है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से। अभी 3-4 हफ्ता पहले मैं मुशाहदात इसलिए रख रहा हूं ताकि अपने नौजवानों को मैं मुतमईन कर सकूं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ये सब उसके लिए गोया एक तमहीद है। अभी चंद हफ्ता कबल मेरे पास एक फोन आया, घंटी खत्म हुई, मैंने फोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कौन? उसने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उसने कहा मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हमने कहा कैसे फ़ोन किया? कहा मुझे एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला आपको पूछना है? कहा कि ये बताइए मज़ारों पे क्यों जाया जाता है? यही उसका सवाल था, मज़ारों पे क्यों जाया जाता है? तो हमने उससे पूछा कि आप करते क्या हो, आप पढ़े कितना हैं? उसने कहा कि मैंने हाई स्कूल किया है और इस वक्त मैं जॉब में हूँ, एटा में मैं जॉब में लगा हुआ हूँ और मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की है। मेरा घर राजस्थान है। मैंने कहा सुनिए, हम आखिर बुजुर्गों के मज़ारों पे क्यों जाते हैं? बात यह है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह के महबूबों के यहाँ अल्लाह की रहमत उतरती रहती है।
वहाँ रहमत नाजिल होती रहती है। इसको समझाने के लिए मुझे कभी कभी एक वाक़े की तफसील में जाना पड़ता है। आपने हज़रत सैयदना इमामुल मशाइख शेखुल मशाइख सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम सुना होगा कि चौचा शरीफ की बड़ी बाअज़मत शख्सियत का नाम हज़रत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ है। इन्हीं का वाक़या है कि जुमे मुबारका के दिन ये किचौचा शरीफ में बैठ करके वज़ू फरमा रहे थे और अचानक आंखों से आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, हुजूर आपकी आंखों से आंसू क्यों आ गए? तो फरमाया कि मैं कुतुबे वक्त का जनाजा जाते हुए देख रहा हूँ और शाम होते होते बरेली से तार आता है कि इमाम अहमद रजा का इंतकाल हो गया। कि छौछा में बैठकर जो बरेली के हालात को देख रहा है, वो नबी नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का एक महबूब बंदा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे उलमा मशाइख हैं कि बैठे बैठे अपने घर से दूसरों के हालात को देख लिया करते हैं, तो अगर मदीने में बैठकर मुस्तफ़ा कायनात को देखें तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। लेकिन दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया जाता है कि आप तशरीफ ले गए रामपुर के इलाके में और उस वक्त नवाबे रामपुर के जाहो जलाल का शोहरा चारों तरफ था। नवाबे रामपुर ने आपके पास पैगाम भेजा कि हुजूर मेरे गरीब खाने पर जलवा फरमा हो जाएं, इज्जत अफजाई फरमाएं। हजरत ने दावत कबूल फरमा ली और फिर नवाबे रामपुर के घर आप तशरीफ ले गए। नवाबे रामपुर ने आपको अपने तख्त पर बिठाया। उस जमाने में आपके इस जमाने की तरह लाइट और पंखे का इंतजाम नहीं था, हाथ से पंखा झला जाता था। नवाबे रामपुर ने हजरत को तख्त पर बिठाया और पीछे से ताजीमन एहतरामन खुद ही पंखा झलने लगा। मजमा सामने मौजूद था। इतने में किसी ने कहा कि हजरत तशरीफ फरमा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। इत्तेफाक से एक आदमी पीछे से खड़ा हुआ। उसने कहा मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये भी कोई पूछने की बात है। हर मुसलमान ये जानता है कि बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है, खुदा दुआ कबूल करता है, और कौन कबूल करता है? उसने कहा ठीक है हुजूर, अब दूसरा सवाल ये है कि उसको कहाँ से पुकारा जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले, उससे कहाँ से बुलाया जाए, उससे कहाँ बैठकर दुआ की जाए कि वह हमारी दुआ को कबूल कर ले। हजरत ने इरशाद फरमाया उसको जहाँ से तुम पुकारोगे, जहां से बैठ के दुआ करोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। दुआ वही कबूल करता है। आप मैदान कारजार में हो तब भी वो दुआ कबूल करना चाहे तो कर लेगा। आप दोस्तों की महफिल में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहां दुआ करें, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। और अगर न चाहे तो खाने काबा की जंजीर पकड़ करके दिन भर खड़े रहें, फिर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। दुआ खुदा कबूल करता है और जहां से चाहे वो बंदा उसे पुकारे, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई, मगर एक तीसरा सवाल और रह गया। कहा क्या है? कहा हुजूर आपने बताया दुआ खुदा कबूल करता है, आपने ये भी बताया कि उसे जहां से पुकारा जाए और जहां से उससे दुआ की जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ को कबूल कर लेगा। हुजूर दोनों बातें समझ में आ गई, मगर तीसरा सवाल यह है कि जब वही दुआ कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, हुजूर तब आप क्यों कहते हैं किसी परेशान ज़दा को, मुसीबत ज़दा को, आपके पास अगर कोई आसेब ज़दा आता है तो आप कहते हैं कि छौछा चले जाओ, और अगर किसी को औलाद की ज़रूरत होती है तो आप कहते हैं अजमेर चले जाओ, और अगर किसी को बीमारी से शिफा लेनी है, कोढ़ का मर्ज उसका ठीक होना है, तो उसको आप कहते हैं कि इसको लेकर के बहराइच
बहराइच चले जाओ। जब दुआ खुदा कबूल करता है तो क्यों आप बहराइच भेजते हैं, क्यों किछोछा भेजते हैं, क्यों अजमेर भेजते हैं? हजरत ने फरमाया ठीक है, तुम्हारा सवाल सही है। बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों के? हम भी आप ही के दरमियान के हैं ना, आप इंग्लैंड से, हम तुरान से हैं, हम दोनों के दोनों हिंदुस्तान ही से हैं। अगर आप मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से थोड़ी देर और समाप्त कर लेंगे तो मैं समझूंगा मेरा आना वसूल हो गया। आपने फरमाया बेशक खुदा दुआ कबूल करता है और जहां से पुकारा जाए वो अगर चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। अब आपने उससे फरमाया आओ करीब आ जाओ। इकबाल साहब आ रहे हैं, आइए करीब आ जाइए, आप भी आ जाइए, चलिए करीब आ जाइए ताकि आपको बलियाबी साहब का फैज़ मिल जाए। और अवाम अभी अपना फैज़ जेब से निकाल कर आपके दरमियान रखेगी। आइए तशरीफ़ ले आइए, उधर से आ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए। आप हज़रात अपनी जगह बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रत ने फरमाया करीब आ जाओ। अब वहाँ से उठा, आपके पास कुर्ब में आकर बैठ गया। हज़रत ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उसे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फरमाया अपनी जगह पर चले जाओ। अब फिर वो अपनी जगह पर चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फरमाया वो साइल किधर है जिसने सवाल किया था? कहा जी हजरत हाजिर हूँ। कहा आओ करीब आ जाओ। उसने कहा हुजूर एक मर्तबा आपने बुलाकर मुझे भरी महफिल में रुसवा किया, आपने मुझे बुलाया, कोई जवाब नहीं दिया और आपने मुझे वापस कर दिया। क्या हुजूर फिर ऐसा ही करेंगे? फरमाया कि आओ करीब तो आओ। फिर वो दोबारा करीब आकर बैठ गया। हजरत ने इरशाद फरमाया ये बताओ कि तुम वहां बैठे थे तब तुम्हें हवा लग रही थी या मेरे करीब में आए तब तुम्हें हवा लगने लगी है? उसने कहा हुजूर मैं दूर था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मगर मैं करीब आपके बैठ गया तो मुझे हवा मिलने लगी। और हवा कौन दे रहा था? पंखा कौन झल रहा था? नौकर और खादिम नहीं बल्कि खुद नवाबे रामपुर पीछे से हवा झल रहा था, वो पंखा झलकर हवा दे रहा था। अब जो ही उस साइल ने कहा हुजूर मैं वहां था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मैं आपसे करीब हुआ तो मुझे हवा मिलने लगी। हजरत ने नवाबे रामपुर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया नवाब साहब आप मुझे हवा दे रहे हैं या इसे हवा दे रहे हैं? तो आपने जो ही ये सवाल किया, नवाबे रामपुर कहता है हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने मेरे यहाँ खुद ही नौकर चाकर हैं। सरकार मैं तो आपको पंखा झल रहा हूँ। हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुन तू वहां था तो तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, तू मेरे करीब आया तो तुझे पंखे की हवा मिलने लगी। हालांकि नवाब तुझे पंखे की हवा नहीं दे रहा है, वो तो मुझे दे रहा है, मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझको भी हवा मिल गई। सुन हम ख्वाजा के यहाँ क्यों भेजते हैं? इसलिए कि ख्वाजा महबूबे बारगाह इलाही है। ख्वाजा का दरबार वो है जहाँ पर रहमतों का हरदम नुज़ूल होता है, तजल्लियात की बारिश होती है, अनवारे इलाही वहाँ झमाझम बरसते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये अवाम इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनके किरदार में वो पाकीज़गी नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो तकद्दुस नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि फौरन इन पर रहमत इलाही मुतवज्जे हो जाए। हम ख्वाजा के यहाँ इसलिए भेज देते हैं कि वहाँ जो रहमतों की झमाझम बारिश हो रही है ये भी करीब में पहुंच जाएंगे, उस बारिश से इन्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर ताजुल फुक़हा। ये तो बात आ गई बरसबीले तस्करा। उस नौजवान ने मुझसे कहा कि मज़ार पे क्यों जाते हैं? मैंने कहा कि वह अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं और अपनी अर्जी उनकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि वो रब की बारगाह में अर्ज करें और हमारी बात जल्दी कबूल हो जाए। उसके बाद वो कहता क्या है, वो जुमला मैं सुनाना चाहता हूँ अपने नौजवानों को और ये बताना चाहता हूँ कि ये तहरीक कहाँ से आ रही है, ये नजरिया कहाँ से आ रहा है, हमारे नौजवानों में ये सोच कहाँ से आ रही है। वो फौरन मुझसे कहता है कि अगर ख्वाजा साहब नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? नबी से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, वली से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए,
और जिसको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं वो अपने आप को ख्वाजा के बराबर कह रहा है। ये नजरिया कहां से आया? ये तहरीक कौन सी है जो हमारे नौजवानों को नबियों के शाना बशाना खड़ा करके उनकी बराबरी का ज़हन दे रही है? ये तहरीक कहां से चल रही है जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नौजवानों को ज़हन दे रही है? ऐसे तुम भी हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है? तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम होगा। मैं बहुत ही सफाई से चंद जुमलों में अपनी बात अर्ज कर देता हूं। सब तबाही की जिम्मेदारी आले सऊद के सर जाती है जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख कह रही है। उठा करके नेट पर जा करके आप देखिए तो आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के जमाने से पहले इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता था। हिंदुस्तान में इजराइली एम्बेसी नहीं खुली थी। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे, आले सऊद बरतानिया का एक वक्त हिंदुस्तान आया और कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, रहिए, मगर हम इस पर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल और यहूदियों का वहाँ कोई हक नहीं है। ये वहाँ हिंदुस्तान से वो डेलीगेट, वो वफ्द वापस चला गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किया। क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या वो मुसलमान था? क्या वो नमाजी था? नहीं, मगर इस मसले में उसने इंसाफ दिखाई और कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। मगर यही डेलीगेट बरतानिया का यही वक्त जब आले सऊद के पास सऊदिया गया, तहरीर मौजूद है, नेट पर सारे मेटर्स मौजूद हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकायदा आले सऊद ने लिख करके दिया कि बरतानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, हम सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आज जो वहां पे हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है? बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नौजवानों के जहनों को बर्बाद करके इनको वलियों के बराबर रहने का जहन कौन सी तहरीक दे रही है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझसे उस नौजवान ने कहा क्यों जाते हैं? जब मैंने ये जुमला कहा उसने कहा नेक तो हम भी हैं, तो अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा आपने इल्मे दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्मे दीन तो नहीं हासिल किया हूँ, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर खा मर्द हो खा औरत हो इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। तो आपने पहला फर्ज छोड़ा। जो तारीके फर्ज हो वो फासिके मोलिन होता है, वो भला नेक कहाँ हो सकता है? आप तो बुनियाद ही अपनी ढाके बैठे हो। कैसे ख्वाजा से मुकाबले का आपने तसव्वुर कर लिया? आप फोन रखिए, आइए कभी, तब मैं आपका दिमाग सही कर दूंगा। आपने कहा है कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है, दीन की कोई तालीम नहीं है। जो दीनी तालीम ना हासिल करे वो फर्ज का तारिक है। जो फर्ज का तारिक है वो नेक कैसे हो सकता है? उसको तो नेकी के रास्ते पर चलने का शोर भी नहीं आ सकता। हजरात, बातें बहुत है कहने को, और अगर कही जाएं तो वो शेर बिल्कुल सुनाना पड़ेगा कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जुब्बा साफा पे कुरान और हदीस लेकर अकीदे तौहीद को तौहीद के नाम पर बर्बाद करने के लिए
अंदरूनी तहरीक भी है, बैरूनी तहरीक भी है। और फिर अकीदे रिसालत की तरफ चलिए तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस अकीदे को बर्बाद करने के लिए तो हिंदुस्तान में तहरीक जितनी जोर से चली थी, अगर इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान में न पैदा हुआ होता तो इस तहरीक ने गांव के गांव को रसूल का गुस्ताख बना दिया होता। मैंने एक मौके पर चंद उलमा के दरमियान ये बात रखी, क्या वजह है, हिंद के अलावा दूसरे ममालिक में भी बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े पीराने तरीक़त थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, मगर वहाँ पूरा का पूरा मुल्क, पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा शहर बदअकीदा हो गया। मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सका। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। अहले सुन्नत के नाम पर ख्वाजा के दरबार में देखो तो जम्मे गफीर दिखाई देता है। इमाम अहमद रजा की तुरबत पर जाइए तो लाखों की भीड़ नजर आती है। सैयदना सालार मसूद काजी के यहाँ जाइए, महबूब इलाही के यहाँ जाइए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ जाइए, हजरत मखदूम पाक के यहाँ जाइए। रोकने वाले रोक रहे हैं मगर रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वो बबागे दोहल कहते हैं कि तुम लाख रोको मगर याद रखो तुम जल जाओगे, मर जाओगे, सड़ जाओगे, मगर हमारा जाना महबूबों के दयार में बंद नहीं कर सकते हो। आखिर ये माहौल कैसे बाकी है? मैंने ये सवाल किया कि और भी तो मुल्क में उलमा थे, दूसरे ममालिक में बड़े बड़े मशाइख थे, आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। मैंने उनसे कहा क्या वजह है? हजार तहरीकें चलाई गई, कोशिश की गई, अंदर और बाहर से न जाने कितने पैतड़े बदले गए, मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सुन्नियत आज भी टनाटन बोलती नजर आती है, अक्सरियत में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? तो किसी ने कहा ये वजह हो सकती है, किसी ने कहा ये वजह हो सकती है। उसमें एक दीदावर आलिम बैठे हुए थे, तजर्बेकार थे, उन्होंने फरमाया कि सुनिए बात यह है, और मुल्कों में आलिम थे मगर वहां कोई अहमद रजा नहीं था। हिंदुस्तान में अहमद रजा था, इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हो गई। इसीलिए दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ला। और जब उसने तहफ़्फ़ुज़े अज़मते रिसालत की तहरीक चलाई, तहफ़्फ़ुज़े अज़मते सहाबा, तहफ़्फ़ुज़े अज़मते अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़े उलमाए दीन की तहरीक चलाई, तो उसका नतीजा क्या हुआ? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि मुखालिफीन सर पटक पटक करके मर गए, मरते भी जा रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा का हाल क्या है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोता है आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात आ गई, हमारे बलियावी साहब भी बैठे हैं, बात की तायद हो जाएगी, बात में बातें निकलती जा रही हैं। मुझे अभी सुबह क्लास में जमदा शाही पहुंचना है। मुझसे आप झारखंड जो एक अजीम इदारा अपने अंदर रखता है जिसे फैजुल उलूम कहा जाता है, जो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत व रिजवान की अजीम यादगार है, उसके मनसबे शेखुल हदीस पर फाइज होने वाली शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब मिसबाही है। उन्होंने मुझसे खुद बयान किया कि बरेली से क्या अकीदत थी अल्लामा अरशदुल कादरी की, उसे जरा सुन लीजिए। मैंने कहा सुनाइए। दास्ताने मोहब्बत है, उसे तो हम बहुत ही शौक से सुनते हैं, बहुत ही शौक से हम दास्ताने इसको वफा को सुनते हैं। कहा एक मौके पर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने दावत दी खानवादे रज़विया के चश्मो चराग हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिजवान को, और फिर वो जलसे में जलवा फरमा हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे और वहां से आ रहे थे, फोन करके मुझसे फरमाया कि आपने क़यामगाह उलमा की कहां कहां रखी है। मैंने तफसील बता दी और उसके बाद में उन्होंने खास कर नाम लेकर के पूछा अल्लामा सिब्तैन रजा की क़यामगाह कहां है। अल्लामा आबिद साहब ने फरमाया कि मैंने आपके कमरे में, जो इदारे में आपका कमरा जहां आप पढ़ाते हैं बैठते हैं, वहां मैंने उनकी क़यामगाह रखी है। कहा नहीं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं, जहां मेरी फैमिली रहती है,
वहाँ जो मेरा मखसूस हुजरा है उसको सजा दिया जाए, वहाँ बिस्तर लगा दिया जाए और अल्लामा सिब्तैन रज़ा को वहाँ पर क़याम कराया जाए। उनकी क़यामगाह मेरा वो हुजरा रहेगी। कहा अच्छा, कहा ठीक है, लेकिन हजरत सब इंतज़ाम हो गया है। कहा ठीक है, लेकिन उनकी क़यामगाह तो मेरा वो कमरा होगा जहाँ मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं। और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, मौलाना सुनो, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लामा सिब्तैन रज़ा के जरिया वो रसूल पाक की खुसूसी इनायत बरेली के वास्ते से मेरे घर में भी आ जाए। जब मोहब्बतों का चिराग दिल में यूं जलता है तो वो सफीर इस्लाम बनकर कायनात के उफुक पर छा करके रईसुल कलम कहलाता है, हाफिज मिल्लत की यादगार कहलाता है। अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए जब हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई, इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिखकर ऐसा वार किया है और दुश्मनान इस्लाम की जबान को इस तरह से काटा है कि आज तक वो बिलबिला रहे हैं और आज तक इमाम अहमद रजा को न जाने किन किन अल्फाज से याद कर रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी तहरीक थी? मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि नाम लेकर के अपनी जबान को मैं खराब नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खिंजीर का नाम ले लिया जाए तो ज़बान 40 दिन तक नापाक रहती है। हालांकि ये मसला सही नहीं है, ये मसला गलत है, लेकिन लोगों में मशहूर है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका नाम लेना मैं अपने तय बहुत ही गलत समझता हूँ। मगर एक तहरीक थी उस ज़माने में जो रसूल पाक के एक एक वस्फ का इनकार करने के लिए गांव गांव घूम रही थी। रसूल पाक ने फरमाया कि हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, मगर लोगों के जहन में एक तहरीक ये बात बैठा रही थी कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अब वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जो ही बरेली के इमाम अहमद रजा ने इन गुस्ताखाना जुमलों को सुना, वहीं से ललकार करके कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब उस तहरीक के एक फर्द ने लिखा था कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने ललकार कर फरमाया था कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जब वो तहरीक कहती थी कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, तो ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा हमें सबक दे रहा था। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जब वो तहरीक कह रही थी कि बस उनको बड़े भाई की तरह मानो, तब आला हजरत हमको सिखा रहे थे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब वो तहरीक कह रही थी या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है, तब इमाम अहमद रजा हमको सिखा रहा था गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाला ये कह रहा था कि नबी का मिलाद बनाना बिदअत है, शिर्क है, तो इमाम अहमद रजा ललकार कर कह रहा था मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं और इन अकायद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें अंदर से बाहर से चल रही हैं। मैं ये जुमला बोल दिया करता हूँ, मगर ये ताल्ली के लिए नहीं, अना में नहीं, बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज़्यादा किताबों का मुताला किया है। कादियानियत को डायरेक्ट बिला वास्ता उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, वहाबियत को उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, सुलह कुल्लियत को मैंने पढ़ा है, वहाबियत देवबंदियत को मैंने पढ़ा है, राफिजियत को मैंने पढ़ा है, तफसीलियत को मैंने पढ़ा है। इन मौज़ूआत पर 1000 से ज़्यादा किताबों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है। अल्लामा बलियावी साहब और हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे हजरात हों जिन्होंने दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी को देखा हो, तब
तकरीबन 40,000 किताबें दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां पर हमेशा लोगों की तहकीक के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये मजमा जितना बैठा हुआ है उतनी बड़ी वहां की लाइब्रेरी है जिसमें ये पूरा मजमा आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा किताबें अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबों का मुताला करता रहता हूं। मैं आपसे तो नहीं मगर इन तलबा से जो आज फारिग हो रहे हैं इनसे कहूंगा, इकरा ये कुरान का पहला पैगाम है। पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इल्म ही वो चीज है जिसकी बदौलत आपका ईमान, अकीदा, कल्चर, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन सब कुछ महफूज रह सकता है। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया तो ना आपका अकीदा महफूज रह सकता है, ना आपका कल्चर महफूज रह सकता है। मैंने 1000 से ज्यादा इख्तिलाफी मौजू पर किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों के दरमियान चमकता हुआ जुमला, चमकती हुई तालीम, चमकती हुई फिक्र इमाम अहमद रजा की भी पढ़ी है। फितनों के हुजूम में या लोगों के हुजूम में कह लीजिए, इस वक्त ये पट्टी बनी हुई है ना, ये पट्टी क्यों बनी है? ताकि हुजूम के बीच में भी आने वाला आसानी से स्टेज पर आ सके। कोहरे का मौसम चल रहा है, अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है, कुछ दिन में हो सकता है बहुत भयंकर कोहरा पड़े। जब कोहरा पड़ता है और रात में गाड़ी को चलाना पड़े, सफर करना पड़े, तो कोहरे के दरमियान आदमी कैसे जाता है, किसके सहारे आगे जाता है? तो गवर्नमेंट को आपने देखा कि उसने बीच रोड में एक रेडियम की पट्टी लगा दी है। वो पट्टी किस लिए है? ताकि रात में भी चमके, कोहरे में भी चमके और मंजिल पर जाने वाला अपनी गाड़ी को उसी के सहारे आगे लेकर के चला जाए। अगर वो दाहिने जाएगा तो डिवाइडर से टकराएगा और बाएं जाएगा तो गड्ढे में जाएगा, और अगर रेडियम की चमकती हुई लकीर को देखते हुए आगे बढ़ेगा तो अपने घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। अल्लाह तुर्बतों पर रहमतों नूर की बारिश फरमाए। हमारे उलमा ने फितनों के हुजूम में एक शानदार पट्टी को देखा, एक शानदार पट्टी को लगा दिया, जिसे हुजूर ग़ियास मिल्लत, शेर काल्पी, मखदूम गिरामी, आली मर्तबत, आली वक़ार, हुजूर सैयद ग़ियासुद्दीन अहमद तिरमिज़ी साहब क़िबला खानकाह तिरमिज़ी खानकाह क़ादरिया काल्पी शरीफ की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। शहज़ादे मौलाए कायनात की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुजूर शेर काल्पी, हुजूर सरकार ग़ियासे मिल्लत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब और एहतराम के साथ आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की बारगाह में आप लोग जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाइए। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। बस मेरी गुफ्तगू आखिरी मरहले में है, बल्कि आखिरी जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। फितनों के हुजूम में बस बैठ जाइए और हजरत का दीदार कीजिए। जानते हैं ये दादा पीर की खानका के सज्जादा नशीन है, सबकी लगाम इन्हीं के हाथ में है। हम सब लोग दुआ में कहते हैं, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। काल्पी शरीफ की मसनद अजीम के साहिब सज्जदा हैं। वहाँ से फैज़ बिलगिराम शरीफ पहुँचा, वहाँ से फैज़ मारहरा शरीफ पहुँचा, वहाँ से फैज़ बरेली शरीफ पहुँचा, और बरेली शरीफ से फैज़ आपके इस गांव, क्या नाम इस गांव का? मुर्गिया। अरे मुर्गवा कह दिया होता भाई, ये मुर्गिया क्यों कहने लगे आप लोग? मुर्गवा चक में पहुँच गया है। तो ये सब फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ इज्जत बचा रहे हैं आप लोगों की। बलियावी साहब कह रहे रहीमाबाद नामा है, तो ये इसका मतलब यह है कि अपनी कौम की इज्जत बचाने का बर वक्त हुनर इनको आ जाता है। अल्लाह सलामत रखे। उस खानकाह के साहिब सज्जादा जो हमारे दादा पीर तशरीफ फरमा हैं, तीन कुतबे ज़माना वहाँ जलवा फरमा हैं, और उस खानका और उस गद्दी के जानशीन हमारे और आपके दरमियान जलवा फकन हैं।
हुजूर गया से मिल्लत आप जलवे ज़ेबा का दीदार कीजिए। 2 जुमला मैं कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि अगर सुबह नहीं पहुँचूंगा तो हजरत भी फरमा देंगे कि आप पढ़ाते क्या हैं। हजरत के साहबजादे जमदाई में पढ़ रहे हैं तो इनको ज़्यादा फिक्र होगी कि पढ़ाते क्या है जब रात भर आप घूमते रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि फितनों के हुजूम में आप कोहरे, इस कोहरे में अगर मंजिल मकसूद तक जाना चाहें तो गवर्नमेंट ने आपकी गाड़ी और आपकी जान की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए एक शानदार पट्टी रेडियम की लगा दी। वो रात में भी चमकती है, यूं ही बिला तशबीह समझाने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने देखा कि फितने बहुत भयंकर हैं। जुब्बे में फितने, साफे में फितने, कुरान को लेकर के फितना, हदीस का नाम लेकर के फितना। इन फितनों से हम कौम को कैसे बचाएं? जान की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने रेडियम की पट्टी लगाई। हमारे उलमा ने आपके ईमान की हिफाजत के लिए एक शानदार पट्टी लगाई जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पर चलते रहिएगा, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइएगा। मसलके आला हजरत आपके अकीदे तौहीद की हिफाजत का जिम्मेदार है। मसलके आला हजरत अकीदे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मसलके आला हजरत आपको अज़मत सहाबा सिखाता है। मसलके आला हजरत आपको अज़मत अहले बैत सिखाता है। मसलके आला हजरत आपको एहतराम उलमा व मशाइख समझाता है। मसलके आला हजरत आपको तअल्लुक़ बिल्लाह का दर्स देता है। मसलके आला हजरत आपको ये सिखाता है कि जब सारे दोस्त छोड़ दे साथ तो जो दोस्त, जो महबूब हर मंजिल पर काम आए, सच्चा महबूब यही वही है। लिहाजा उसी को अपने दिल में बसाओ और ये कहो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मैं युतिइल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने खुदा और रसूल की सच्ची फरमा बरदारी की वो एक क्लास का कामयाब इंसान बन जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।